आज क्लास 9 का विज्ञान चैप्टर नंबर 1 का भीतर का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो पहला है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र, सुगंध। और इसमें कौन कौन सा पदार्थ है जो छांटना है। तो हम देखेंगे इनमें से पदार्थ कौन कौन है। तो इनमें से पदार्थ है कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल, पेय। ये सब पदार्थ है, बाकी पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। पहला है गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। कारण बताइए। इसका आंसर होगा गर्मा गर्म खाने के कणों तापमान अधिक होने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा एक कण खाने की सतह छोड़कर वायु में विसरित हो जाते हैं। अधिक तापमान पर विसरण भी तीव्र हो जाता है, जिससे कई मीटर की दूरी पर होने पर भी खाने की गंध हम तक पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण परिचित होता है। गोताखोर द्वारा पानी यानी जल काट पाता है। इससे पदार्थ के गुण में अंतरा आकर्षण बल ठोस के तुलना में कमजोर होता है। ये प्रदर्शित करता है कि जिससे पानी के कण आसानी से अलग हो जाते हैं और पानी काट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता। तो पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है। तो लिखेंगे पदार्थ के कणों के निम्नलिखित विशेषता होती है। तो पहला विशेषता होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी खाली स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। कहता है बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। पहला है वायु, दूसरा चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो इसको व्यवस्थित करते हैं। तो पहले होगा वायु, उसके बाद होगा चिमनी का धुआं, उसके बाद रुई, उसके बाद जल, उसके बाद शहद, उसके बाद चौक, उसके बाद सबसे पीछे लोहा होगा। इसका घनत्व ज़्यादा होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो इसका आंसर खुद से लिखना है। जैसे ठोस का गुण लिखना है, ठोस का जैसे आयतन आकार दोनों निश्चित होता है, उस तरह गैस का लिखना है, उस तरह द्रव को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर बी हम देखेंगे। पहला खुद से बनाना है। बी में कहता है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला है दृढ़ता। पहला क्या है दृढ़ता। तो देखते हैं दृढ़ता पदार्थ का एक गुण है। पदार्थ में गुणों के माध्यम स्थिर रिक्त स्थान को व्यक्त करता है। कणों के मध्य रिक्त स्थान जितना कम होगा पदार्थ उतना दृढ़ कहा जाता है। ठोस पदार्थों की दृढ़ता अधिकतम होती है। अगला है संपीड़ितता। पहला क्या है, दूसरा संपीड़ितता। देखते हैं संपीड़ितता किसे कहते हैं।
पदार्थ की संपीड़ितता गुण दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। यदि किसी पदार्थ को बाहरी दाब से दबाया जाता है तो दब जाता है, इससे वह संपीड़ितता कहलाता है। अगला है तरलता। क्या है? तरलता। तो देखते हैं तरलता किसे कहते हैं। तरलता द्रव पदार्थों के बहने का गुण है। ठोस पदार्थों में यह गुण नहीं होता है। द्रव पदार्थ सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं और यह बहने की प्रक्रिया को तरलता कहते हैं। अगला है बर्तन में गैस का भरना। बर्तन में गैस का भरना। तो देखते हैं। गैस में कणों के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान उपलब्ध रहता है तथा ये कण इन रिक्त स्थानों में अत्यधिक गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील रहते हैं। जब किसी गैस को बर्तन में भरा जाता है तो अगला है आकार। क्या है? आकार। तो देखते हैं आकार। कणों के बीच अंतरानुक बल पदार्थ का आकार निर्धारित करता है। इसलिए ठोसों का आकार निश्चित तथा द्रवों का आकार और गैसों का आकार अनिश्चित होता है। अगला है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। पदार्थ में कण सदैव गतिशील रहते हैं जिसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा की उपस्थिति होती है। गतिज ऊर्जा ही पदार्थ के कणों को गतिज ऊर्जा करती है। और लास्ट है घनत्व। क्या है? घनत्व। पदार्थ का द्रव्यमान पदार्थ का आयतन पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन होता है। ठोसों का घनत्व उच्च, द्रवों का कम तथा गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कारण बताइए। कारण बताना है। गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो इसका आंसर होगा क्योंकि गैस के कण न्यून आकर्षण बल के कारण सभी दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वे बर्तन की दीवार से लगातार टकराते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर बी। गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसमें हम रखते हैं क्योंकि उच्च गतिज ऊर्जा तथा निम्न आकर्षण बल के कारण होता है। ये आंसर ये का है और जो इससे पहले बताया था वो आंसर बी का था। क्वेश्चन नंबर सी। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसका निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन होता है। डी। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें काटने में दक्ष होना पड़ेगा। हवा के कण के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है लगभग नगण्य, इसलिए हवा के अणु आसानी से काट जा सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4। सामान्यतः ठोस पदार्थों का अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जल जमने से बर्फ होता है इसलिए बर्फ के अंदर रिक्त स्थान रहता है, इसलिए बर्फ के टुकड़े जल में तैरते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 मतलब निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। ठीक है। अगर सेल्सियस से केल्विन में जाने बोलेगा, सेल्सियस से केल्विन में बदलने बोलेगा तो 273 जोड़िएगा और केल्विन से अगर सेल्सियस में जाने बोलेगा, केल्विन से सेल्सियस में जाने बोलेगा तो 273 घटा देना है। ठीक है। फिर से सेल्सियस से केल्विन में जाने बोलेगा तो 273 जोड़ना है और केल्विन से सेल्सियस में जाने बोलेगा तो 273 घटा दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है 300 केल्विन। तो अभी बताएं केल्विन
केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो घटाना है, तो 300 माइनस 273 करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस बचेगा। ठीक। बी क्वेश्चन है 573 के, तो 573 माइनस 273 बराबर 300 सेल्सियस, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा? तो पहला 250 सेल्सियस डिग्री है, तो 250 सेल्सियस डिग्री पर गैसीय अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में रहेगी। और बी है 100 डिग्री सेल्सियस, तो गैसीय अवस्था में होगी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच आणविक बंधों के तोड़ने में खर्च हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए क्या विधि सुझाइए? तो पहला विधि है गैसों पर दबाव बढ़ाकर, दूसरा है गैसों को तापमान घटाकर। तो आज की वीडियो में इतना ही।